ये है मसाज सेंटर और मसाज वाली हट्टी। जट साहब कह रहे हैं ये मसाज वाली हट्टी है। हम पहुंच चुके हैं बेल टावर पे। आपको मेरे पीछे अंदर जो जाता है वो बेइज्जती हो जाता है, बेइज्जती हो जाता है, जनती हो जाता है। बेल टावर के बाद हाजिर खिदमत पेश खिदमत है ड्रम टावर।你好，150米附有特速拍照，限速60。हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं सारे। मैं अभी दुकान निकल रहा हूँ। रात को सीन कुछ इस तरह होता है कि बैठे हुए थे हम सारे जॉर्डन भाई के घर और मूवी देख रहे थे, तो मैं अचानक सो गया क्योंकि कल की जो है ना नींद डिस्टर्ब थी। कल के पूरे दिन की रात को भी नहीं सो सका था परसों, तो इस वजह से फिर जो है वो अहमद भाई जो रात को उठ के ना घर चले गए, तो मुझे उन्होंने नहीं जगाया कि नींद ख़राब ना हो, लेकिन नींद तो ख़राब हो गई थी खैर, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुल गई थी और उसके बाद फिर नींद आई ही नहीं दोबारा से। फिर मैं जागता ही रहा हूँ, वीडियो वगैरह एडिट करता रहा। और अभी जो है वो अहमद भाई उठ गए हैं, तो मेरा उनसे रब्ता वो कह रहे थे मैं लेने आता हूँ, लेकिन मैंने उनसे बोला कि बजाय लेने आने के आप नाश्ता तैयार करो, मैं आ जाता हूँ। इधर पास है बिल्कुल, 5 मिनट लगेंगे, शायद 10 मिनट लगेंगे। ले जी मैं घर पहुंच आया हूँ। ये अहमद भाई कम्युनिटी, ये देखें यहाँ पे ये बच्चों के खेलने के लिए जगह बनाई हुई है, खुला एरिया। तो अच्छा, घर आने की एक रीज़न और भी थे। अभी जॉर्डन भाई सो गए थे, उनको मैंने जगाया नहीं, मैंने उनकी नींद ख़राब नहीं की, मैं चुप करके निकल आया हूँ। घर आने की एक रीज़न ये भी है कि मैंने जो है वो सही तरह से मुँह भी नहीं धोया उधर, क्योंकि ब्रश वगैरह हर चीज़ जो इधर ही पड़ी है, तो इसलिए फिर आना मजबूरी है। तो जी जट जी चाय बना रहे हैं। जट जी हाय हाय यार, जट जी और की बन रहे हैं नाल अंडे बनाने। क्या बात है, आ गए हो। कुछ है लियाने वाली बारे, मैं लैना ले आंदी है। मैं कोई लेने की दसो। लो जी मैं भी फ्रेश फ्रूश होके आ गया हूँ नहा धो के, और इधर अहमद भाई ने जो है नाश्ता बना दिया है, चाय साथ अंडा पानी, उसके अलावा इधर बिस्किट भी हैं। और इसके अंदर क्या है, अपड़े पड़े 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 हाथ रखी, इसके अंदर जनाब ब्रेड हैं और साथ वो नीचे पराठे भी हैं। क्या बात है अहमद भाई, थैंक यू। Much later. नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट मारा है। अहमद भाई लेके जा रहे हैं कुछ स्पेशल मसाज है जनाब वहाँ पे, तो चलते हैं देखते हैं कि मसाज कैसा है। आज मौसम अच्छा है यहाँ का, लेकिन कल गर्मी थी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे हबस टाइप मौसम था। आज मौसम अच्छा है यहाँ का, गर्मी नहीं है, धूप है लेकिन सख्त नहीं है। कल वाली धूप बहुत सख्त थी। लें जी हम इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये है मसाज सेंटर और मसाज वाली हट्टी। जट साहब कह रहे हैं ये मसाज वाली हट्टी है, तो जी मसाज वाली हट्टी पे हम जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, देखते हैं कैसा है। नी हाओ। हाँ जी, तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बेल टावर पे। आपको मेरे पीछे ये नजर आ रहा है, ये है बेल टावर। इसके गिर्द हम घूम रहे हैं ताकि आपको हर तरफ से नजर आए। अंदर पता नहीं जाने की इजाजत है कि नहीं है, नहीं है ना? टिकट जा सकते हैं, टिकट लेना। अच्छा टिकट लेना पड़ेगा, तो अंदर जाके क्या मतलब देखते हैं कुछ अगर है तो। अंदर जो जाता है वो बेइज्जती हो जाता है, बेइज्जती हो जाता है, जनती हो जाता है मतलब। अच्छा चलें देखते हैं कितने की इसकी टिकट का क्या प्राइस है। लेट्स सी, देखते हैं इसकी क्या प्राइस है, क्या सीन है। पे इसको परचेज तो करना ये भी आपने इसको चारों तरफ से देख ही लिया होगा, मेरे पीछे घूम रहा है ये भी। तो अभी हम जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे बाइक को खड़ा किया जाए उसके बाद। और सियान में अगर आप आते हैं हॉलीडेज के दौरान या किसी भी फेस्टिवल के दौरान खास तौर पे, तो कोशिश करें कोई बाइक कहीं से अरेंज कर लें, क्योंकि कारों का इतना रश हो जाता है कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे रास्ते में गुजर जाते हैं। तो इसलिए बेस्ट यही ऑप्शन होता है कि आप किसी बाइक पे आएँ ताकि आप जल्दी से जल्दी जो है वो निकल सकें यहाँ से। बेल टावर एक 2 मंजिला इमारत है और इसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुकम्मल स्ट्रक्चर ईंटों और टिम्बर की लकड़ी से बनाया गया है और इसका टोटल रकबा 1377 मुरब्बा मीटर है। शियान बेल टावर शांसी प्रोविंस के शहर शियान के बिल्कुल दरमियान में वाक़या है। इस टावर को सन 1384 में मिंग डायनेस्टी के 7वें साल में बनाया गया। थांग डायनेस्टी के दौरान इसको दोबारा से मुरम्मत किया गया और इसमें कुछ तब्दीलियां भी की गईं, जिनमें से एक चिंग युन बेल है जो कि 247 सेंटीमीटर ऊंची और 6500 किलोग्राम वजनी है।
बेल टावर को बुनियादी तौर पर कदीम ज़मानों में वक्त की रिपोर्टिंग और ख़बरों की अशात के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इसी मुनासबत से इसे क्लॉक टावर भी कहा जाता है। लेकिन गुज़रते वक्त के साथ साथ इसके रवायती अफ़ाल को बतदरीज ख़त्म कर दिया गया और अब ये सैर व सियाहत के लिए कौमी सतह के सकाफ़ती आसार के तहफ़्फ़ुज़ के यूनिट के तौर पर मुआशरे के लिए खुला है। सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर आते ही हमें शहर की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए टावर के चारों अतराफ़ में एक राहदारी मिलती है। बेल टावर के अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ों, खिड़कियों और छत के ऊपर बहुत ही शानदार और पेचीदा नक्शो नगार नज़र आते हैं, जो कि मिंग डायनेस्टी, थांग डायनेस्टी और छिंग डायनेस्टी में राज आराइशी फ़नून को ज़ाहिर करते हैं। बेल टावर के इस फ्लोर के ऊपर इन खूबसूरत नक्शो नगार के अलावा बहुत सारी नई और पुरानी तस्वीर, ख़तात नवीसी और मिंग, थांग और छिंग डायनेस्टीज़ के दौरान इस्तेमाल होने वाले आलात भी ज़ेर नुमाइश नज़र आते हैं। अब अगर बात करें बेल टावर के सेकंड फ्लोर की, तो वहां जाने के लिए सीढ़ियां इसके फर्स्ट फ्लोर के अंदर से ही बनाई गई हैं। इस फ्लोर पर भी टावर की हिस्ट्री और कुछ तस्वीर नज़र आती हैं और मिंग, थांग और छिंग डायनेस्टीज़ के दौरान इस्तेमाल होने वाले बर्तन, किताबें और बहुत सी अशिया नज़र आती हैं। माजी में जनूब मशरिक और शुमाल मगरिब में 4 गलियों के चौराहे के लिए बेल टावर के नीचे से गार बनाई गई थी। पैदल और सवार सभी इस गार में से गुजरते थे। तमीरात और तरक्की के साथ साथ ये गार ट्रैफिक के बहाव के लिए काफ़ी न थी, लिहाजा इसको बंद कर दिया गया और क्लॉक टावर के चारों तरफ सड़क का टर्न टेबल बना दिया गया। ज़ेरे ज़मीन पैदल चलने वालों के लिए सर्कुलर रास्ता बनाया गया। बाद अज़ां क्लॉक टावर के नीचे एक सबवे स्टेशन बनाकर इस राहदारी के साथ मुंसलिक कर दिया गया। जी, तो बेल टावर के बाद हाज़िर खिदमत पेश खिदमत है ड्रम टावर। तो ये है ड्रम टावर। अभी बेल टावर आपने देखा, उस पर बेल लगी है, उसके ऊपर बेल बजती थी पुराने ज़मानों में। क्यों बजती थी? ऐलान वगैरह करने के लिए। और इसके ऊपर ड्रम्स वगैरह हैं, ये देखें इसके ऊपर बड़े बड़े। अभी कोशिश करते हैं ऊपर जाके आपको दिखाएं बाकायदा तौर पे कि ये ड्रम जो है कितने बड़े हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि पुराने ज़मानों में कोई डायनेस्टी, छिंग डायनेस्टी शायद, थांग डायनेस्टी थी शायद, जो तो पुराना बादशाह था। ड्रम बजते होंगे सर। हाँ, बारात आंदी सी या कोई भी मतलब किसी हो गया या मर्ग हो गई। हाँ बिल्कुल, या किसी भी आउटर सिटी से कोई अगर आ जाता था ना, बड़ा आदमी, मेहमान या बादशाह या कोई वजीर, तो जब आता था वो यहाँ आता, तो फिर यहाँ बेल बजती थी, ऐलान होता। तो इस तरह कोई इसकी स्टोरी है लंबी चौड़ी। तो ये चेक करें जी, यहाँ पे ये ड्रम टावर है इस साइड पे, और इसी की जो ये बैक साइड बन रही है किसकी, ये भी मुस्लिम स्ट्रीट जो है ना इनकी, उसकी एक एंट्रेंस है इस साइड से। यहाँ से अब आप रश चेक कर सकते हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है, अवाम बेतहाशा है। ड्रम टावर के अंदर जाने के लिए भी सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। शियान में क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने ही ड्रम टावर वाक़या है। इसको भी मिंग डायनेस्टी में सन 1380 में बनाया गया। ड्रम टावर का नाम इमारत के अंदर वाक़या बड़े ड्रम से पड़ा। बेल टावर के बरअक्स, जहां सुबह के वक्त घंटी बजाई जाती थी, दिन के इख्तिताम की निशानदेही करने के लिए ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त ढोल पीटा जाता था। ड्रम टावर की पहली मंजिल पर एक हॉल है जिसमें बहुत से बड़े ड्रम लटकाए हुए हैं। हर एक को अंदरूनी और ख़ूबसूरती चीनी तहरीर से सजाया गया है, जो खुशकिस्मती की अलामत है। ढोल की मुतासर कुन सफ़ें सिर्फ शो के लिए हैं और ज़ायरीन को इनमें से किसी को भी छूने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन सामने के दाखिली दरवाज़े के करीब एक इजाफी ड्रम है, जहां ज़ायरीन थोड़ी सी फ़ीस अदा करके तस्वीरें बना सकते हैं। बहरहाल आप देख सकते हैं कि इसके शुमाल और जनूबी अतराफ में 24 ड्रम हैं। वो 24 शमसी शराइत के लिए खड़े हैं, जो एक किस्म का मौसमी कैलेंडर है जिसे चीनी कदीमों ने ज़री पैदावार की रहनुमाई के लिए बनाया था। जदीद दौर में ड्रम टावर को अब टाइमर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। सन 1996 में एक नए ड्रम को, जो कि मुकम्मल तौर पर गाय के चमड़े से ढका हुआ था, टावर पर जगह दी गई। ये इस वक्त चीन का सबसे बड़ा ड्रम है। ड्रम टावर के अंदर एक ड्रम म्यूज़ियम भी है। यहाँ हर रोज़ ड्रम शो होता है, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रम नुमाइश के लिए रखे गए हैं, जिनमें से कुछ हज़ारों साल पुराने हो सकते हैं। क्लॉक टावर की तरह ड्रम टावर के भी 2 फ्लोर हैं। सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियाँ फर्स्ट फ्लोर के अंदर ही बनाई गई हैं।
यहाँ भी क्लॉक टावर की तरह दीवारों, खिड़कियों और छत पर बहुत ही खूबसूरत नक्शो निगार बनाए गए हैं जो कि देखने वालों को हैरत में मुब्तला कर देते हैं। इस टावर को बनाए जाने के 300 साल बाद छिंग डायनेस्टी के दौरान 2 बार सन 1699 और सन 1740 में रेनोवेट भी किया गया। इसकी टोटल ऊंचाई 34 मीटर है। टावर के इस हिस्सा में नक्शो नगार के अलावा बहुत सारी खतात नवीसी मिंग, थांग और छिंग डायनेस्टी के दौरान बादशाहों के ज़ेरे इस्तेमाल फर्नीचर, बर्तन और बहुत सारे आलात भी देखे जा सकते हैं। ड्रम टावर के दूसरे फ्लोर के चारों अतराफ भी एक राहदारी बनाई गई है जहां से मुस्लिम स्ट्रीट और क्लॉक टावर समेत पूरे शहर के दिलफरेब मनाजिर देखे जा सकते हैं। ड्रम टावर से क्लॉक टावर की चोटी शहर का एक बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करती है। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है और रात ढल जाती है, लेकिन इन टावर्स की दिलफरेब खूबसूरती को देखने वाले सयाहों का हजूम कभी मान नहीं पड़ता। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।